अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फिर लना मा मदा या वासिअल करम। फ़हम मंतिक कोर्स की पहली क्लास में हम हाजिर हैं। अल्लाह ताला हमारा आना बैठना सीखना समझना सब अपनी करीम पाक बारगाह में कबूल फरमाए। मंतिक इंतहाई दिलचस्प उन्वान है और दिलचस्पी नहीं कमाल का है। थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो बहुत सारी चीजें आपकी कवर होना शुरू हो जाएंगी। देखें, हम जब गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं या कुछ मुताला करते हैं तो एक अल्फाज का वो ट्रांसलेट होता है जो लफ्जों का माना हमारे सामने आता है। एक होता है उस बात का मफहूम, मतलब। ये जो मफहूम जिसे हम कह सकते हैं, फहमे इबारत जिसे हम कहते हैं, ये बहुत बड़ा इसमें अमल दखल मंतिक का होता है। बलागत भी इस्तेमाल होती है, दीगर चीजें भी इस्तेमाल होती हैं, लेकिन मंतिक का भी बड़ा अमल दखल होता है। अच्छा, मंतिक कोई मुश्किल फन नहीं है। इसको अगर तरतीब से चीजें ज़हन में रखते चले जाएं तो ऐसे लगता है जैसे ये सारी चीजें तो हमारे यूज में हैं, हम रोज इन चीजों को तो इस्तेमाल करते आए हैं और हम इतने बड़े मंतिकी हैं कि हम मंतिक का इतना इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन क्या है कि हम बसा औकात किसी इल्म से नावाकिफ होते हैं तो उस पर तवज्जो नहीं होती। बुनियादी तौर पर अगर हम ये देखें तो मंतिक जो है ये गौर व फिक्र की दुरुस्तगी वाला इल्म है। यानी आप कोई चीज किसी शय में गौर कर रहे हैं, तफक्कुर कर रहे हैं, तो मंतिक आपको बताएगा कि भाई आपकी फिक्र ठीक है या इसमें गलती आ रही है। ये बुनियादी तौर पर। अच्छा, हमने शुरू कहाँ से करना है? तो शुरू हमने, चले गौर व फिक्र है ना, तो हम अपने जहन से शुरू करते हैं। मंतिक में गौर व फिक्र होता है तो फिक्र जहन में होता है। जहन से शुरू करके एक तरतीब से हम लेके चलते हैं। जहन क्या होता है? ज़हन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमें अता की गई एक ऐसी कुव्वत का नाम है जिसमें तस्वीरें नक्श होती हैं, तस्वीरें बनती हैं। जैसे शीशा होता है ना, आप समझें, आप शीशे के सामने जो चीज रखते हैं उसमें नक्श हो जाती है। ऐसे ही इंसान का जो ज़हन है ये भी एक शीशे की तरह है, बल्कि शीशे से आला क्वालिटी का है। हम किसी चीज को देखते हैं तो उसकी फौरन एक पिक्चर हमारे दिमाग में बन जाती है। फिर जब हम दोबारा उस शय को रिन्यू करना चाहते हैं तो वो पिक्चर हमारे दिमाग में मौजूद होती है। समझ रहे हैं? अच्छा, आम शीशे से ये दिमाग वाला जो शीशा है ये ज्यादा पावर रखता है। आपके सामने एक आईना आएगा ना, तो उसके सामने कोई चीज आएगी तो वो आईना दिखाएगा, उसको कॉपी लेगा। लेकिन दिमाग ऐसी चीज है कि इसके सामने शय ना आए, आप ख्याली तसव्वुर भी बनाएंगे तो वो अपने अंदर एक कॉपी कर लेगा, कॉपी कर लेगा। हम जितने आइडियाज लेते हैं, प्लान बनाते हैं, अभी शय को हमने बनाया नहीं होता, ठीक है। बिल्डर्स पूरा वो नक्शा बनाते हैं, तो बिल्डिंग नहीं बनी अभी, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग में एक पूरी तस्वीर खड़ी कर दी, फिर उसको पेपर पर भी उतार दिया। तो पहले दिमाग में तस्वीर बन रही थी, फिर उसको पेपर पर उतारा, फिर उसको बिल्डिंग बनाया। दिमाग शीशे की तरह काम करता है, लेकिन शीशे से आला काम करता है। इस जहन में तस्वीरें नक्श होती हैं, जहन में तस्वीरें नक्श होती हैं। तो जहन, मुझे उम्मीद है कि हमें समझ आ गया। अच्छा, जब हम मंतिक पढ़ रहे हैं तो मंतिक में इस जहन को, चलिए आप मेरे साथ ऐसे से चलिए, माइक बंद करेंगे, माइक बंद करेंगे। लोग घर में मोटर चाचा बैठे कर रहा है यार, इसका पढ़ाई का टाइम हो गया है। बुरी बात, माइक नहीं ऑन करना। इसको कुव्वते मुदरिका, मुदरिका एक नया लफ्ज होगा आपके लिए, लेकिन मंतिक पढ़ते हुए इसको साथ याद कर लेना, ठीक है।
मुद्रिका का माना होता है हासिल करने वाली, लेने वाली। तो कुव्वत मुद्रिका ये वो कुव्वत होती है जो इदराक करती है, चीजों को एक्सेप्ट करती है, तस्वीर लेती है। वो जहन, जो जहन की सारी डेफिनेशन आपको बताई है, उसी का नाम है कुव्वत मुद्रिका। अदरका युद्रिकु इदराकन फहुआ मुद्रिकुन। तो मुद्रिका, कुव्वत मुद्रिका। ठीक है। अच्छा, एक और नाम भी इसका दिया जाता है, कुव्वत दर्राका। ये भी वही है, इदराक करने वाली। ये लफ्ज याद करने हैं या जहन में रखने हैं, जरूरी तो नहीं है, लेकिन आप मंतिक के तालिब इल्म में हैं तो ये चीजें कोई मुश्किल नहीं है। जहन, जहन को ही कुव्वत मुद्रिका कहते हैं, कुव्वत दर्राका भी इसी को कहते हैं। इदराक, किसी शय की जो तस्वीर हमारे दिमाग में आती है उसको कहते हैं इदराक हो रहा है, हमें इदराक हो रहा है। वही होता है पता चल रहा है, इदराक पता चल रहा है। तो कुव्वत मुद्रिका, ये बात याद रह जाएगी जहन क्या होता है। हाँ जी, हमने जहन से बात शुरू की है। चलें, अब जब हमने जहन से बात शुरू की है तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब जहन में जब इदराक होता है, जो तस्वीर बनती है, जहन में तस्वीरें बनती हैं, तो वो जो तस्वीर बनती है उसको क्या कहते हैं? दूसरा मरहला आता है इल्म का। जहन क्लियर हुआ। अब जहन में जो तस्वीर आएगी उस तस्वीर को इल्म कहते हैं। यानी अगर मंतिक की जबान में मैं बोलने की कोशिश करूं तो कहते हैं अस्सूरतुल हासिला, इंदल अक्ल। अकल में जो सूरत हासिल हुई है, जो तस्वीर बनी है किसी भी चीज की, ये जर्नल इल्म है। किसी भी शय का आपके दिमाग में देखिए पिक्चर बन जाती है। कोई भी चीज आप देखते हैं तो उसकी पिक्चर आपके दिमाग में नक्श हो जाती है। आप किसी के बारे में तसव्वुर कायम करते हैं तो उसकी तस्वीर आपके जहन में नक्श हो जाती है। वो जो तस्वीर बनती है उसको सूरत हासिला इंदल अक्ल, मनातिका इसे कहते हैं। ये जो सूरत आ गई है आपके दिमाग में आ गई है, इसका मतलब आपको इल्म आ गया है उस चीज का। ये भी कोई मुश्किल बात नहीं है, आप समझ गए हैं, आसान चीज है कि जब हम, आपने ये मार्कर देखा तो आपके जहन में इसकी तस्वीर आ गई कि ये जी इस डिजाइन का है। मुझे देखा, मेरी तस्वीर आपके जहन में है। आप, मैं ये लैपटॉप बंद कर दूंगा, चला जाऊंगा, आप बाद में भी किसी से जब आप मेरा डिस्कस कर रहे होंगे तो आपके दिमाग में मेरी तस्वीर आ रही होगी। कहीं मेरा आपसे आमना सामना होगा तो आप फटाफट मुझे मतलब मिलेंगे आके, अरे बंदे को जानते हैं हम। वो तस्वीर है दिमाग में आपके जो मैच करेगी। तो दुनिया में जितना इल्म आपके पास आता है, जिस जिस चीज का नॉलेज आपके पास आ रहा होता है, अच्छा चीजों का ही नहीं होता, चीजों का ही नहीं होता, ये दिमाग जो है ये बहुत, शीशा तो चीजों की कॉपी करता है खाली, लेकिन दिमाग चीजों के अलावा भी कॉपी करता है। जो चीजें नजर नहीं आती उनको भी कॉपी करता है। आप तसव्वुर करें हवा का, हवा नजर नहीं आती, शीशे के सामने हवा आए तो शीशा उसको कैच नहीं कर सकता, कॉपी नहीं देता, बट आपका दिमाग उसको कॉपी कर लेता है। कॉपी करता है तो जब वो हवा चलती है तो मैच करके आपको फटाफट इंडिकेट करता है कि हवा चल रही है, तेज चल रही है, आस्था चल रही है। दिमाग ने कॉपी किया हुआ है। समझ रहे हैं बात? हाँ, तो ये चीज अपने ध्यान में रखनी है। तो सूरत हासिला इंदल अक्ल, जुमला अरबी का है लेकिन उर्दू में भी यही है। अकल में जो सूरत आ जाती है उसे इल्म कहते हैं, मनातिका इसी को कहते हैं। लेकिन सही तौर पर अगर इसको समझा जाए तो ये मालूम होता है, ये सूरत होती है वो मालूम होती है। आप बोलेंगे ये क्या बात हो गई? देखें, सूरत का इल्म आता है तो सूरत मालूम हुई, और जो हमने अमल किया वो इल्म है। बहरहाल मनातिका इसको ही कहते हैं, लेकिन सही बात यह है कि ये मालूम होता है। आला हजरत फाजिल बरेली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि इल्म एक ऐसा नूर है कि उस नूर के दायरे में जो चीज आ जाती है वो मुनकशिफ होकर, वाज़े होकर सामने आ जाती है। बहरहाल
ये मंतिक पढ़ रहे हैं, ये वाली तारीफ आप अपने जहन में रख लें। मनातिका ने ये तारीफ की है, और भी की है, लेकिन सबका तकरीबन यही मफहूम है। तो यहाँ अब हमें इल्म की डेफिनेशन आ गई, ये हमारी इब्तिदा हो गई। जहन क्लियर हुआ हमारा, जहन के बाद हम इल्म पे आए। आज के बाद आपके जहन में ये बात आ जानी चाहिए, हमेशा रहनी चाहिए, किसी भी शय के बारे में जो नॉलेज आपको आएगा, इसका मतलब आपके दिमाग में उस शय की तस्वीर बन जाती है, चाहे वो मानवी तौर पर हो, चाहे वो हिस्सी तौर पर हो, फिजिकली हो, किसी भी तरह हो, जो भी शय आपके दिमाग में आ जाती है उसकी तस्वीर आपके पास नक्श हो जाती है। अच्छा, अब अगर हम इससे आगे जाना चाहें तो ये जो इल्म होता है, अब ये आसान आसान बातें हैं, इसको भारी नहीं लेना आपने। ये जो इल्म होता है, यानी जो सूरत आपके जहन में अब आ गई है, ये दो तरह की आती है। ये दो तरह की आती है। एक आता है इल्म बिला हुक्म, एक होता है इल्म माल हुक्म। यानी जो चीज हमारे दिमाग में आई है, कभी ऐसा होता है वो छड़ी आती है, बैचलर, कंवारी, अकेली, कोई उसका साथी नहीं होता, हुक्म नहीं उसके साथ आता। मैं अभी हुक्म को डिफाइन करता हूं। और कभी ऐसा होता है वो हुक्म के साथ मिलकर आती है। ये हुक्म क्या होता है, पहले हुक्म देखते हैं, फिर इसको दोबारा बात करते हैं। इस पर हुक्म क्या होता है? कहते हैं हुक्म होती है निस्बत। पूरी बात कर दो। निस्बत अमरिन इला अमरिन आखर, एक चीज की दूसरी चीज की तरफ निस्बत होना। पूरी बात। ईजाबन आओ सलामन। ईजाब कहते हैं मुस्बत को, पॉजिटिव कह लें, मुस्बत, और सल्ब कहते हैं नेगेटिव। कहते हैं एक चीज की दूसरी चीज की तरफ पॉजिटिव या नेगेटिव निस्बत हो जाए तो इसको हुक्म कह दिया जाता है। ज़ैदुन आलिमुन, आलिम की निस्बत आपने जैद की तरफ कर दी, ईजाबी, ईजाब कर दिया आपने, पॉजिटिव निस्बत कर दी है। एक चीज की निस्बत आपने दूसरे की तरफ कर दी है, तो ये हुक्म लगा दिया आपने। आपने कह दिया कि जी यहां हुक्म आया है, यहां हुक्म आया। तो हुक्म, ये डेफिनेशन हुक्म की है। लफ्ज अरबी के हैं लेकिन लिखे हुए उर्दू में है, निस्बत भी उर्दू का लफ्ज है। अब तो इजाब और सल्ब भी आपके लिए उर्दू का ही बन गया है, तो अमर भी उर्दू का ही लफ्ज है। एक चीज की दूसरी चीज की तरफ निस्बत होना, इजाबी तौर पर या सल्बी तौर पर, मुस्बत या मनफी तौर पर, पॉजिटिव या नेगेटिव, इसको कहते हैं जी हुक्म आ गया है। अब ये जो जुमला बना है, हुक्म आ गया है। अब यहां पर ये हुक्म आया है, तो ये हुक्म अगर इल्म के साथ आएगा तो ये वाली पोजीशन बनेगी। अगर हुक्म ना आ रहा हो तो फिर कहते हैं ये वाली सूरत बनेगी। अब हुक्म समझ आ गया आपको? ये हुक्म की डेफिनेशन बताइए। मैं फिर बताता हूं आपको। एक चीज की दूसरी चीज की तरफ निस्बत करना, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये हुक्म होता है। और आसान करूँ, नहव पढ़ी है ना थोड़ी बहुत आपने, तो बेटे जब हम जुमला इस्मिया बनाते हैं या फेलिया बनाते हैं, तो जुमला इस्मिया और फेलिया को इस हुक्म ने जोड़ा हुआ होता है। नहव वाले इसको जुमला इस्मिया और फेलिया में जो जोड़ते हैं वो हुक्म ही जोड़ के रखा होता है उसको। अब आ गई समझ? हाँ, तो ये निस्बत होती है, एक चीज की दूसरी चीज की तरफ निस्बत, चाहे नेगेटिव निस्बत हो चाहे पॉजिटिव हो, इसको हुक्म कहा जाता है। ठीक हो? अच्छा, जब हम हुक्म को समझ गए हैं, अब हुक्म के बगैर जो इल्म है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये मुफरदात होंगे, ये मुफरदात होंगे। समझ रहे? यानी सिंगल वर्ड होंगे। नहव में जिसको आपने मुफरद कहा हुआ है या मुरक्कबे नाकिस कहा हुआ है, वो सारे इसी खाते में आएंगे
कि ये सब तसव्वुर है, बिल्कुल बिल्कुल, ये सब इल्म बिला हुक्म है। अच्छा, इल्म बिला हुक्म का एक नाम है तसव्वुर। ये जो इल्म बिला हुक्म होता है इसको तसव्वुर कहते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा आपको तवज्जो करनी है। हम जो उर्दू में कहते हैं ना यार तसव्वुर कर लो, वो अलग है। वो उसका माना होता है सोच लो, तसव्वुर करो, सोचो, दिमाग में तस्वीर बनाओ। लेकिन ये जो मैंने तसव्वुर लिखा है, अब आपको याद रखने की बात है, ये वाला जो तसव्वुर है, बेटे माइक ऑन ना करें प्लीज मुकर्रम। ये वाला जो तसव्वुर है हमने इल्म से स्टार्ट लिया है। जब इल्म बिला हुक्म हो, यानी इल्म में हुक्म ना हो, सिंगल वर्ड्स हो, कलम, कॉपी, गाड़ी, किताब, मदरसा, सिंगल सिंगल वर्ड, जितने भी हजारों लाखों करोड़ों जितने भी हैं आपके सिंगल वर्ड्स जितने भी हैं, वो सारे के सारे इल्म होता है उनका। कलम की तस्वीर आ गई, कॉपी की तस्वीर आ गई, किताब की तस्वीर आ गई, गाड़ी की तस्वीर आ गई, बहुत कुछ आपने सोचा आपके दिमाग में, सिंगल सिंगल, आपने कोई उस पर हुक्म नहीं लगाया, उसके बारे में बात मुकम्मल नहीं की। इसका मतलब ये कि ये सारा इल्म जो आपके पास आया है, ये इल्म बिला हुक्म आया है। अच्छा, जो इल्म बिला हुक्म आता है उसको कहते हैं तसव्वुर। समझ आ गई बात? ये सारे आपके तसव्वुरात हैं। ठीक हो गए? अच्छा, जब इल्म हुक्म के साथ आता है, हुक्म के साथ आने का मतलब ये है कि वो जुमला मुकम्मल बन चुका होता है, चाहे वो इस्मिया बने या फेलिया बने, वो जुमला बन जाता है। हुक्म के साथ आने का मतलब ही यह है कि वो जुमला बन जाता है। तो मंतकी इसको कहते हैं तस्दीक, इसको कहते हैं तस्दीक। ये हमारी उर्दू वाली तस्दीक नहीं है। अब यहाँ बात समझने वाली है। आपको शायद मजा आएगा ये सोचकर और समझकर कि अब देखें, मंतिक की ये टर्म्स जो है ना, हमारी जो लिटरेचर है, इस्लामिक लिटरेचर, उसमें बहुत इस्तेमाल होती है। अब थोड़ा सा गौर करके देखें, अगर आज आपने ये दो लफ्ज क्लियर ना किए हों, तो जहां तस्दीक का लफ्ज आए तो आप तो वहां वो तस्दीक स्टैंप वाली लगा के आगे निकल जाए, तो बात ही खराब हो जाएगी। तस्दीक इसका मतलब होता है तसव्वुर माल हुक्म, यानी तस्दीक का मतलब है जुमला, और इस तसव्वुर का मतलब है मुफरद, गैर जुमला, गैर मुरक्कब। समझ आ रही? क्योंकि ये तसव्वुर इल्म बिला हुक्म है और तस्दीक इल्म माल हुक्म है। ये बहुत इस्तेमाल आएगा आपका, और अब आपको अपने जहन में बातें रखनी है। हाँ, और इसका इस्तेमाल भी करना होता है। इस्तेमाल क्या करना होता है, ये आप नॉर्मली करते हैं, इस्तेमाल होता यह है, तवज्जो नहीं होती। जब आप सिंगल वर्ड्स को यूज कर रहे होते हैं, मुफरद को यूज कर रहे होते हैं, तो ये आपका तसव्वुर होता है। और जब आप जुमला बनाते हैं, जुमला मैं बोल रहा हूं, जुमला बनाते हैं, तो इसको तस्दीक कहते हैं। अब चूंकि हम मंतिक पढ़ रहे हैं तो हम जुमले का लफ्ज नहीं अदा करेंगे, हम तस्दीकात का लफ्ज बोलेंगे। आपको जहन में रखनी है ये बात। ओके, देखिए अब यहां तक हमारी बात आ गई, और ये बड़ी दिलचस्प और मजेदार बात है ना? अच्छा बेटे, यहां एक और बात मैं करके चला जाऊं। ये वाली तो आपकी चीज क्लियर होगी। अब हमारे शुरू में जब मैंने कहा ना जहन में सूरत होती है तो उसको इल्म कहते हैं, तो उसको सूरत जहनिया भी कहते हैं। ये बस दरमियान में एक लफ्ज आ गया था तो मैंने सोचा ये भी आपको बता ही दे। सूरत जहनिया, ये जो इल्म होता है ये सूरत जहनिया होती है, जहन में हासिल होने वाली सूरत होती है। जो इल्म होता है हमारे जहन में जो एक तस्वीर बनती है उसको सूरत जहनिया भी कहते हैं। इल्म, इल्म की दो किस्में बनती हैं, तो सब इल्म माल बिला हुक्म, इल्म माल हुक्म। और जो बिला हुक्म इल्म होता है उसका नाम तसव्वुर होता है मंतिक वालों के नजदीक, और जो इल्म माल हुक्म होता है उसका नाम तस्दीक होता है। ठीक हो गई बात? अब अगर इससे थोड़ा सा और आगे हम चलें, तसव्वुर और तस्दीक से थोड़ा सा आगे और चलें, तो आगे जाने में दो तरह का तसव्वुर आता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें डायरेक्ट पता चल जाती हैं, सोचना ही नहीं पड़ता, उसमें गौर व फिक्र ही नहीं करना पड़ता। ऐसे
खाना पीना, रोटी पानी, ये जितनी चीजें आपने कभी सोचा ही नहीं होगा, लफ्ज आता है आपका दिमाग फौरन क्लिक कर, अरे आम, लंगड़ा, चौंसा, जो भी करना है, मतलब जिस तरह की भी जो आम यूज टू चीजें हैं आपकी, फौरन क्लिक कर जाती। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए आपको तमहीद बांधनी पड़ती है। एक चीज को सेट करेंगे, फिर दूसरी को सेट करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, फिर एक और चीज आपको नजर आए, अरे यार ये बनेगा। ये दो तरह का इल्म आता है हमारे सामने। तो तसव्वुर जो आते हैं हमारे सामने, दो तरह के आते हैं। एक वो होते हैं जो आसानी से हमारा दिमाग उन्हें एक्सेप्ट कर लेता है, कबूल कर लेता है, जिनमें हमें गौर फिक्र नहीं करना पड़ता। लेकिन कुछ तसव्वुर ऐसे होते हैं जिनमें हमें गौर फिक्र करना पड़ता है। समझ आ रही बात? जिसमें हमें गौर फिक्र नहीं करना पड़ता। गौर फिक्र नहीं करना पड़ता, उसको कहते हैं बदीही। बदीही, ये लफ्ज भी याद रखिएगा, ये आप यूज करते होंगे। बदीही तौर पर ये बात तो समझ आ रही है, ये तो बदाहतन समझ आ रही है, ये तो बहुत बदीही चीज है। ये आम यूज होता है उलमा की जबान में। जब आप पढ़े लिखे लोगों के पास बैठेंगे तो नॉर्मल ये लफ्ज यूज करेंगे, बदीही, बदाहत। शायद आपने बयानों में भी कहीं सुना हो, जो अच्छे पढ़े लिखे उलमा जब खिताबात करते हैं तो ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ये जबान पे बड़ा रमा होता है, आपका भी होना चाहिए। बदीही वो चीजें होती हैं जिनमें हमें गौर व फिक्र की जरूरत नहीं होती, वो डायरेक्टली हमें आ जाती है। समझ आ रही? हमें गौर व फिक्र की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट हमारे दिमाग में आती हैं, वो बदीही तसव्वुर होते हैं। अच्छा, जिसमें गौर व फिक्र की जरूरत होगी, उसको कहते हैं नजरी। गौर व फिक्र की जरूरत होगी तो उसको कहते हैं नजरी। गौर व फिक्र की जरूरत नहीं तो बदीही, और गौर व फिक्र की जरूरत है तो वो नजरी हो जाता है। कई सारी चीजें हैं ऐसी। अब देखें, जैसे अगर आपसे ये कहा जाए कि फिरिश्ते का तसव्वुर करें, तो आप डायरेक्टली नहीं कर सकेंगे, आपको सोचना पड़ेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है, तो वो जो बताया है उसके मुताबिक उसको सोचना पड़ेगा। यानी आपको कुछ चीजें तरतीब से लगा के फिर फरिश्ते का तसव्वुर करना पड़ेगा। जिन का तसव्वुर भी ऐसा है। अच्छा, इसी तरह कई ऐसे और जिंदगी की बहुत सारी चीजें होती हैं बेटे, कि जो हमारे सामने जब आती हैं तो हम डायरेक्ट उसे नहीं पहचानते। यानी आपने, मेरे साथ ऐसा हुआ है, ठेले पे गए हैं, एक चीज लगी हुई देखी है, अब वो नजर आ गई है, ये नहीं पता चल रहा कि खाने की है, पहनने की है, लगाने की है, क्या करना है उसका। अब हमने जब मालूमात लेना शुरू की तो वो बताया गया जी ये इस तरह करके इस्तेमाल की जाएगी, वो पूरे इसके स्टेप्स बताए। अब हमें उस चीज का नॉलेज आया। तो ये जो स्टेप्स से गौर व फिक्र करने से, सोच कर, तफक्कुर करने से आएगा, उसको नजरी कहा जाता है। अच्छा, ये बदीही होता है। अच्छा, जो चीजें नजरी होती हैं जब वो भी हासिल हो जाती हैं और कॉमन हो जाती हैं तो वो भी बदीही हो जाती हैं। पहले वो नजरी होती हैं, फिर वो बदीही हो जाती हैं जब वो हासिल हो जाती हैं। तवज्जो करें, मंतिक। थोड़ी देर पहले आपके लिए ये नजरी थी, आपको इसके बारे में हाव नाव नहीं थी। मैंने कुछ दिया, समझाया आपको कि ये गौर व फिक्र करने का एक इल्म है। कुछ तरतीब से मैंने आपके दिमाग में बातें इंजेक्ट की, तो अब आपके लिए ये बदीही हुआ, अब आपको ये आना शुरू हो गया। तो बदीही और नजरी, ये दो लफ्ज मुझे उम्मीद है कि आप यूज करेंगे अब अपनी लैंग्वेज। करने चाहिए, ये इस्तिलाहात इस्तेमाल करनी चाहिए। ये चीज बदीही है, ये चीज नजरी है। नजरियात, ये लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो बदीही वो जिसमें गौर व फिक्र की जरूरत ना हो, और नजरी वो जिसमें गौर व फिक्र की जरूरत हो। तो तसव्वुर भी बदीही नजरी होता है, सेम दैट तस्दीक भी बदीही नजरी होती है। यानी तस्दीक में भी कभी ऐसा होता है कि गौर व फिक्र की जरूरत पड़ती है, कभी ऐसा होता है गौर व फिक्र की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब हम दोबारा इल्म पे जाते हैं
इल्म बेटा वो शय होती है जो हमारे दिमाग में तस्वीर बनती है। सूरत हासिला इंदल अक्ल, सूरत जहनिया को इल्म कहते हैं। इल्म या तो हुक्म के साथ होता है या सिंगल होता है। अगर सिंगल हो इसको तसव्वुर कहते हैं, और तसव्वुर गौर व फिक्र के बगैर हासिल हो तो उसको तसव्वुर बदीही, और अगर गौर व फिक्र के साथ हासिल हो तो उसको तसव्वुर नजरी कहते हैं। इसी तरह तस्दीक में भी अगर गौर व फिक्र हो तो इसको तसव्वुर नजरी, और गौर व फिक्र ना करना पड़े तो इसको तस्दीक बदीही कहते हैं। इतनी बात तो आसान लगी, मंतिक सारी दिलचस्प, ये अकल का काम है। और आप जैसे अगर उकाला इस पे थोड़ी सी तवज्जो दें तो ये आगे जैसे जैसे चलते जाएंगे ना आपको अंदाजा होता जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं। अभी तो इब्तिदा है, अगली बातें बड़ी दिलचस्प आती हैं इसमें। अच्छा, यहां एक लफ्ज आ गया गौर व फिक्र। अब मैं आपको गौर व फिक्र भी बताता हूं। गौर व फिक्र भी, गौर व फिक्र वैसे नॉर्मली तो ये होता है सोच विचार, लेकिन मंतिक वाला कहता है नहीं, आप इसको सोच विचार पे ना रखो, इसकी डेफिनेशन कर दो। मैं इसको मिटा, गौर व फिक्र को भी एक डेफिनेशन में ले आओ ताकि आपकी बात कंप्लीट हो जाए। समझ रहे? तो वो कैसे होगी गौर व फिक्र? अच्छा, मंतिक वाला इसको नजरो फिक्र कहता है। सॉरी, नजरो फिक्र, मैं गौर व फिक्र बोल रहा था, नजरो फिक्र वो नजर बोलता है, उसी से उसने नजरी बनाया। ठीक है, अब नजरो फिक्र किसे कहते हैं? कहते हैं तरतीबो, ये होती अरबी है लेकिन उर्दू में होती है ये, उमूरिन मालूमातिन, तरतीबो उमूरिन मालूमातिन, मालूम चीजों को तरतीब लगाते जाना, मालूम चीजों को तरतीब देते जाना। कितनी तरतीब, क्यों तरतीब देना है भाई? हमें मालूम है दो चीजें, उनको हमने तरतीब दिया, तो ऐसे तरतीब देना, लिया था अद्दा का तरतीब, ताकि ये तरतीब हमें पहुंचा दे। कहां पहुंचा है? इला मजहूल, किसी मजहूल तक। मालूम चीजों को तरतीब देना ताकि ये तरतीब हमें किसी मजहूल तक पहुंचा दे। एक शय हमें मालूम नहीं तो हमें वो मालूम करवा दे, इसको कहते हैं नजरो फिक्र। जो चीजें मालूम हैं उनको तरतीब देना, और उनको तरतीब देकर किसी मजहूल को अपने दिमाग में कॉपी लेना, किसी नामालूम चीज को हासिल करना, ये होता है नजरो फिक्र करना। तसव्वुर में भी होता है और तस्दीक में भी होता है। आप देखिए, मैं मिसाल देता हूं आपको। ये नजरो फिक्र थी ना, नजरो फिक्र लफ्ज था एक, नजरो फिक्र हमें नहीं मालूम था, हमें ये मालूम नहीं था। हमने इसको मालूम करने के लिए ये एक जुमला तरतीब दिया है। ये मजहूल था हमारे लिए, हमें इसकी डेफिनेशन नहीं आती थी। इसकी डेफिनेशन नहीं आती थी तो हमने इन चीजों को तरतीब दिया। ये लफ्ज हमें मालूम थे, तरतीब का भी हमें पता था, उमूरे मालूमा का भी हमें पता था, फिर मजहूल का भी हमें पता है कि नामालूम को कहते हैं। ये सारी चीजें हमें मालूम थी। हमने इसको हासिल करने के लिए इन चीजों को जोड़ा तो हमें इसका नॉलेज मिल गया कि भाई मंतिक वाला नजरो फिक्र किसको कह रहा। देखें, नहब कलिमा कह लें, अल कलिमा, ये हमें मालूम नहीं है कि कलमा किसको कहते हैं। अब हमने थोड़ी सी चीजों को जोड़ना है। लफ्जुन वुदिया लिमानन मालूमिन, ये हमें मालूम चीजें थी सारी। लफ्ज भी मालूम था, वजह भी मालूम थी, माना भी मालूम था। तो ये चीजें हमें मालूम थी, हमने इनको जोड़ा। इनको जोड़ने के बाद हमें इसकी वजाहत हो गई कि कलमा यही तो होता है। पहले नहीं पता था हमें कलमे का, कलमे की तस्वीर नहीं बन रही थी, इससे हमारे जहन में वो तस्वीर बन गई। आपसे लोग पूछते हैं मस्जिद क्या होती है, जो बाहर के लोग हैं उन्हें तो शायद इसका ज्यादा अंदाजा हो, पाकिस्तानी तो
तो मस्जिद क्या होती है, तो आप उसको डिफाइन करते हैं कि मुसलमानों की इबादत करने की जगह को मस्जिद कहते हैं। मस्जिद उसको नहीं मालूम था, आपने कुछ चीजों को जोड़ा, उसको इबादत का पता था, मुसलमान का पता था, आपने जगह का पता था, आपने तीनों को जोड़ के उसके सामने रखा तो उसको समझ आ गया अच्छा ये मस्जिद होती है। ये आपने गौर फिक्र नजरो फिक्र करवाई। तरतीब उमूर मालूमातिन लियतअद्दा ज़ालिका तरतीब इला मजहूल। समझ तुम, इसको कहते हैं नजरो फिक्र। और तसव्वुर में भी होती है, तस्दीक में भी होती है। तस्दीक में भी होती है, आपने कई मकाम पे सुना होगा, एक जुमला हमारे यहाँ बड़ा बोला जाता है, अल आलमु मुतगय्यर। आलम मुतगय्यर है, आलम में तब्दीलियां होती, आलम दुनिया कायनात, तो दुनिया में आलम मुतगय्यर है, इसमें तब्दीलियां होती हैं। और दूसरा जुमला जोड़ दिया आपने, कुल्लो मुतगय्यर हादिस। हादिस कदीम के मुकाबले में होता है। कदीम वो होता है जिसकी ना इब्तिदा हो ना इंतहा हो। अल्लाह पाक कदीम है, अल्लाह के अलावा सारी शय हादिस है। ये लफ्ज की मैंने वजाहत कर दी क्योंकि ये मिसाल मंतिक में बहुत चलती है। तो हादिस, अल्लाह के सिवा हर चीज हादिस है, यानी खत्म होने वाली है और पैदा हुई है। तो ये दो जुमले थे हमारे पास, हमें इन दोनों जुमलों का इल्म था। आलम को भी का भी हमें पता है, मुतगय्यर का भी हमें पता है, तब्दील। अच्छा, फिर हमें ये भी पता है कि जो मुतगय्यर होता है वो खत्म हो जाता है, वो हादिस होता है। अब इन चीजों का हमें पता था, हमने इनको जोड़ा, अब नतीजा क्या निकला कि आलम हादिस है। इस जुमले में आलम हादिस नहीं था, लेकिन इनको जोड़ने से हमें ये मिल गया, भाई आलम मुतगय्यर है और जो मुतगय्यर होता है वो हादिस होता है, तो पता चला कि आलम भी सारा हादिस। ये क्या हुआ है, ये गौर फिक्र नजरो फिक्र हुई है। ये नजरो फिक्र हुई है कि मालूम चीजों को तरतीब दिया है, तो तरतीब देने से हमें। अच्छा, ये जो तसव्वुर का की नजरो फिक्र है, तसव्वुर में भी नजरो फिक्र होती है और तस्दीक में भी नजरो फिक्र होती है। तसव्वुर की जो नजरो फिक्र है इसको कहते हैं मुअर्रिफ, इसको कहते हैं मुअर्रिफ, पहचान करवाने वाला। ठीक है, और जो तस्दीक की होती है उसको कहते हैं हुज्जत। अब ये जो नजरो फिक्र की है, हमने इन चीजों को जोड़ा है, तस्दीकों को जो आपस में जोड़कर एक नई तस्दीक हमने पिक की है, तो इसको कहते हैं हुज्जत। ये जी हमने हुज्जत की है। और जो तसव्वुर को हमने लिया था, जैसे मैंने आपसे कहा था मस्जिद क्या होती है, तो आपने कहा जी मुसलमानों की इबादत की जगह को मस्जिद कहते हैं। ये मदनी काफिला क्या होता है जी, ये दावत इस्लामी वाले जो अल्लाह की राह में सफर करते हैं उसको काफिला कहते हैं। मेरी बात समझ आ रही? तो ये मुअर्रिफ, जो आप सिंगल वर्ड की डेफिनेशन कर रहे होते हैं, ये मुअर्रिफ होता है। और जो आप जुमलों में तरतीब देकर जुमला बना रहे होते हैं उसको हुज्जत कहते हैं। यहां तक की हमारी गुफ्तगू हुई, और मुझे उम्मीद है कि ये यहां तक की गुफ्तगू आपके लिए बड़ी आसान रही होगी और दिलचस्प रही होगी। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, हमने बात शुरू की थी जहन से। जहन हमारे दिमाग में, हमारे दिमाग में जहन जो होता है ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अता करदा हमें एक ऐसी कुव्वत है जिसमें चीजें कॉपी हो जाती हैं, नक्श हो जाती है। ठीक है, अच्छा, अब जो चीज जहन में नक्श हो जाती है उसको सूरत जहनिया कहते हैं। सूरत जहनी, सूरत जहनी, जहन वाली सूरत। ठीक है, अच्छा, ये जो सूरत जहनी होती है इसी को इल्म कहते हैं। अस्सूरतुल हासिला इंदल अक्ल, किसी भी शय का जो इल्म है यही तस्वीर वो इल्म होती है। चले, ये इल्म आया। अब ये जो इल्म हमारे पास आता है ये दो तरह का आता है, या तो सिंगल आता है या फिर हुक्म के साथ आता है। सिंगल आए तो इसको कहते हैं तसव्वुर, और हुक्म के साथ आए तो इसको कहते हैं तस्दीक। अच्छा, अब ये जो तसव्वुर है ये भी दो तरह का होता है। अगर ये तसव्वुर बगैर नजरो फिक्र के आए, तसव्वुर बगैर नजरो फिक्र के आए तो इसको कहते हैं तसव्वुर बदीही। अब बदीही को जरूर यूज कीजिएगा, इस्तेमाल कीजिएगा।
और अगर इस तसव्वुर में नजरो फिक्र करनी पड़े तो फिर इसको कहते हैं तसव्वुर नजरी। ठीक है। अच्छा, इसी तरह तस्दीक होती है, तस्दीक में अगर नजरो फिक्र ना करनी पड़े इसको कहते हैं तस्दीक बदीही, ये तस्दीक बदीही है। ठीक है। और अगर उसमें गौर फिक्र करना पड़े तो उसको कहते हैं तस्दीक नजरी। ठीक हो गए। अच्छा, नजरो फिक्र क्या होती है? तो नजरो फिक्र होती है तरतीब व उमूर मालूमातिन, उमूर मालूमा को, मालूम चीजों को तरतीब दे देना ताकि ये तरतीब हमें किसी मजहूल चीज तक पहुंचा दे, इसको नजरो फिक्र कहा जाता है। तरतीब देना ही असल काम है और ये इसी तरतीब पर पूरी मंतिक चलेगी, हम ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अगर तसव्वुर में नजरो फिक्र करें तो इसको कहते हैं मुअर्रिफ। मुअर्रिफ आएगी, इस पे बातें चलेंगी, पूरी मंतिक इसी में चलेगी, बेफिक्र रहें। आधी मुअर्रिफ में चलेगी, आधी हुज्जत में। और अगर तस्दीक में नजरो फिक्र करें तो इसको कहते हैं हुज्जत। समझ आइए बात। अच्छा, ये जो हुज्जत का लफ्ज बोला है, एक हमारी उर्दू में भी हुज्जत इस्तेमाल होता है, यार तो हुज्जत ही करता रहता है। हाँ, तो ये वो वाली हुज्जत नहीं है। ये मंतिक में जब हम मालूम चीजों को तरतीब देते हैं, ये तरतीब देने के पूरे तरीके आएंगे, पूरा एक सर्कल चलेगा हमारा जिसमें एक एक चीज क्लियर होगी कि किन किन चीजों को कैसे कैसे तरतीब देना होता है। ये मंतिक है ही इसीलिए। अभी आपको देखिए बात समझ आ रही होगी कि तरतीब देनी है तो अब खुद से नहीं कि वो कलम के साथ आपने पता चले बैलगाड़ी जोड़ दी तो अब कलम के साथ बैलगाड़ी जुड़ेगी तो कोई नतीजा नहीं देगी। मुअर्रिफ बनने के कुछ रूल होंगे, यही रूल बताते हैं कि आपने नजरो फिक्र दुरुस्त की है या नहीं की। तो मंतिक इसी चीज का नाम। अगर वो रूल फॉलो ना किए जाएं तो दुनिया गुमराह हो जाती है। और इस वक्त आपको बिला मुबालगा में अर्ज करूं कि जो रोले हैं ना, खुसूसन मजहब में और इल्हाद जो है, जो लोग मजहब बेजार हैं वो एतराजात जो करते हैं, उनके 80% एतराजात सिर्फ मंतिक ना आने की वजह से। नहीं बात समझते ना, बात कैसे समझेंगे जब उनको मंतिक ही नहीं आती? तो वो तरतीब नहीं सही देते, वो अपनी मर्जी से जिसको जिधर जोड़ा जोड़ दिया। अब ऐसे फिर कहानी चलती नहीं है, फिर किसी को समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि जब एक तरीका नहीं है, अंदाज नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है तो किसी को फिर बात करके समझाया नहीं जा सकता। समझाने के लिए जरूरी होता है कि आप जिस उन्वान पे बात कर रहे हैं उसके मुताबिक आप तरतीब तरीके की रखेंगे। बात समझ आई? तो इसको हुज्जत कहते हैं। अगर तस्दीक में हम तरतीब लगाएंगे तो इसको हुज्जत कहेंगे, और तसव्वुर में तरतीब आएगी तो इसको हम मुअर्रिफ कहेंगे। यहां तक हमारी गुफ्तगू हुई है, यहीं से आगे कल बात शुरू करेंगे और आपने तैयार होके आना है। मंतिक इन दो चीजों पर चलेगी, मुअर्रिफ और हुज्जत पर। उम्मीद है आज की क्लास हमारी दिलचस्प रही होगी। 1 घंटे की क्लास नहीं, अब हम 40 मिनट की ये मंतिक की क्लास रखा करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट थोड़ा सा नया है। तो आप इसको रिपीट कीजिएगा, दोहराइएगा। अल्लाह आपको आबाद और शाद रखे। सर जी सर जी सर जी सर्फ की तरह इसके भी वीडियो आप भेजेंगे कल? बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी, बेफिक्र है, वीडियो आएगी। ठीक है, दीजिए इजाजत, मिलेंगे आपसे फिर। किस्मत ने साथ दिया, जिंदगी ने वफा की तो फी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।